गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में भक्ति नीति काव्य पढ़ रहे थे और ये बिहारी लाल जी द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में कुछ पद्यांश पढ़ लिए थे भक्ति के। आज हम लोग भक्ति के ही नेक्स्ट पद्यांश पढ़ेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समुझाए नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इस पद्यांश में बच्चों कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ जो हैं आपको जानना चाहिए। जैसे अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम, चित्त का अर्थ होता है मन, गति का अर्थ होता है चाल, समुझाए का अर्थ होता है समझाना, बूढ़े का अर्थ होता है डूबता हुआ, डूबता है, और श्याम रंग मतलब कृष्ण भक्ति का रंग, उज्ज्वलु मतलब प्रकाशित होना या पवित्र। इसमें जो बच्चों संदर्भ है, जिसमें मैंने पहले भी आपको जो बता रखा है कि संदर्भ कैसे लिखना है, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से उद्गृत है और ये बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। तो यही संदर्भ जो है आपको सभी भक्ति जितने भी पद्यांश है उसमें आपको लिखना है। इस पद्यांश में जो प्रसंग है वो आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। इस पद्यांश में ये बताया है कि यदि अगर कोई व्यक्ति अगर श्री कृष्ण के भक्ति में डूब जाता है, उनके प्रेम में डूब जाता है, तो वही वो जो है जब वो डूब जाता है तो उस भक्ति और प्रेम से उनके मन और हृदय में जो प्रकाशित होता है, तो वो यहाँ पर जो पद्यांश है उस पे उन्होंने उसकी व्याख्या करी है। तो कवि का कहना है कि श्री कृष्ण ने प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र, यानी कि जो मन श्री कृष्ण से प्रेम कर रहा है उसकी जो दशा है वो बहुत ही विचित्र है। इसकी दशा को कोई और नहीं समझ सकता है। ऐसे तो श्री कृष्ण का वर्ण भी श्याम है, यानी कि ये तो पता ही है कि श्री कृष्ण का रंग कैसा है, काला है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है वैसे वैसे प्रकाशित अर्थात पवित्र होता जाता है। कि इसका मतलब यहाँ पे जो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा मन जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है वैसे ही वैसे हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। इस पद्यांश में जो बच्चों काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा बच्चों यहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया है बिहारी जी ने, ब्रज भाषा का। रस कौन सा है, शांत रस है। शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण माधुर्य है। जो अलंकार है बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी कि देखिए ज्यों ज्यों एक ही शब्द है, बार बार आ रहा है, त्यों त्यों ये भी बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट पद्यांश है कि तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे ना कपट कपाट। तो ये बच्चों जो है इनमें जो कठिन शब्द हैं, जैसे मन सदन इसका अर्थ है मन रूपी, बाट का अर्थ है रास्ता देखना, विकट जटे मतलब दृढ़ता से बंद, जो लघु मतलब जब तक, निपट मतलब अत्यंत सदा सदा के लिए, खुटे मतलब खुलेंगे, कपट कपाट मतलब कपट रूपी किवाड़। संदर्भ तो आप लोग पहले जैसा ही लिखेंगे। जो प्रसंग है कि इस दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होगा, जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होगा, जो यानी कि जो आपके मन में कपट है किसी के भी प्रति, तो वो अगर नहीं खत्म होता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के
कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं। यानी कि जो आपका मन है वो जो क्या कहते हैं बंद हो रखा है कपट रूपी कपाट से, और अगर वो नहीं खुल रहा है तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएं। और जब ये बंद रहेगा तो वो जो ये आपका जो हृदय है जिसे आप घट कह रहे हैं वो वहाँ पर किस तरीके से श्री कृष्ण का प्रवेश होगा। मतलब ये कहने का इनका बिहारी जी का कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। यानी कि हृदय में अगर कपट है तो श्री कृष्ण नहीं आएंगे, और अगर कपट नहीं है तो श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। इस पद्यांश में जो बच्चों काव्य सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा यहाँ पे बिहारी जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, रस यहाँ पे भक्ति है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। जो अलंकार है बच्चों इसमें अनुप्रास अलंकार में सदन, मन सदन, जटे जो और कपट कपाट में क्रमशः न ज क और प वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार कपट कपाट अर्थात कपट रूपी किवाड़ का वर्णन किया गया है जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, तो कपट रूपी कपाट है यहाँ पे, यानी कपट रूपी जो दरवाज़ा है अगर वो नहीं खुलेगा तो श्री कृष्ण का वास नहीं होगा। नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों कि जगतु जनायो जिन्हि सकलू सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाई। जगतु मतलब संसार, जनायो मतलब ज्ञान कराया, जिहि मतलब जिसने, सकलू मतलब संपूर्ण, जानियो मतलब नाही, जानियो नाही मतलब जाना नाही। तो इसमें जो संदर्भ आप लोग लिखेंगे पहले जैसा लिखेंगे, और जो प्रसंग है वो इस प्रकार है बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी भक्त को समझा रहे हैं कि उस परम सत्य ईश्वर को जान लें तभी तेरा कल्याण होगा। कि जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे, उस परम सत्य को नहीं उस परम सत्य का ज्ञान नहीं होगा हमें, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसी सार्वभौमिक सत्ता का यहाँ पे वर्णन किया है बिहारी जी ने। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है। यानी हे मानव, अगर तुम ईश्वर को नहीं जानोगे तब तक जब तक तुम ईश्वर को नहीं जानोगे जिस ईश्वर ने तुम्हें इस संपूर्ण संसार में जन्म दिया है, इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, अभी तक तूने उस हरि यानी राम को नहीं जाना है, अभी तक तुमने उस ईश्वर को नहीं जाना है। यह बात ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते परंतु आँख स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती है। ये तो उसी प्रकार हो गया कि जैसे आँखें जो हैं सब कुछ देख रही हैं जो आपके सामने आ रहा है, लेकिन क्या आँख अपने आप को आँख देख लेती है? नहीं देख पाती है। तो वही हाल हो रहा है क्या कहते हैं एक भक्त का कि अगर उसने अगर ईश्वर को नहीं समझा है तब तक वो पूरे संसार को भी नहीं समझ पाएगा या नहीं देख पाएगा। तो ये तो था बच्चों पद्यांश। अब इसमें कुछ जो काव्यगत सौंदर्य है वो देखते हैं कि भाषा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। जो अलंकार है बच्चों इसमें वो अनुप्रास अलंकार है, जगतु जनायो जिन्हि और सकलु सो में ज और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट पद्यांश कौन सा है कि जपमाला जापा तिलक सरै न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। यानी इसमें देखिए जो शब्द हैं जैसे जप का अर्थ है जपना, छापा तिलक मतलब टीका लगाना, सरै मतलब सिद्ध होता है, एको मतलब कामू एक भी काम, एको कामू मतलब एक भी काम, मन कांचे मतलब कच्चे मन वाला, नाचे मतलब भटकना, साचे मतलब साचे राचे रामू मतलब राम तो सच्ची भक्ति से
अनुरक्त होते हैं। तो ये तो है बच्चों आपके पद्यांश के कुछ कठिन शब्द। अब देखते हैं कि जो संदर्भ है आपको पहले जैसा ही लिखना है, और प्रसंग है कि इस प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भक्ति में आडंबर करने वालों पर कटाक्ष तथा सच्चे मन से अनुराग की महत्ता का चित्रण किया है। यानी ये आडंबर नहीं करना चाहिए, भक्ति में केवल सच्चे मन से ईश्वर को याद करना चाहिए, अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना और दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना आदि बाह्य आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। कि अगर आप बाह्य आडंबर कर रहे हैं, डेली उठ करके मतलब तिलक लगा रहे हैं और माला जप रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो आपका जो भगवान के प्रति जो भी कार्य है वो सिद्ध नहीं होगा, और भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि सच्चे मन से ही की गई भक्ति से ही राम अनुरक्त होते हैं, राम खुश होते हैं। कब खुश होंगे? जब आप सच्ची भक्ति करोगे, उनको याद करोगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और ईश्वर बाह्य आडंबरों से प्रसन्न नहीं होंगे। उन्हें तो केवल मन से याद करके, सच्ची भक्ति से याद करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हो, उन्हें पा सकते हो। तो ये तो था बच्चों पद्यांश भक्ति का। और इसके जो काव्य सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य है, वो इस प्रकार है कि ब्रज भाषा जो है बच्चों, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। अलंकार है बच्चों, इसमें अनुप्रास अलंकार है। रांचे रामू में र वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य क्या है? यानी कि जैसे यहाँ पे बताया वैसे ही दूसरे कवि ने भी दूसरी जगह आडंबरों पे मतलब आडंबर का खंडन किया है। तो कबीर ने भी बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए कहा है कि माला तो कर में फिरे, जीवा मुख में माही, मनुवा तो दस दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। इसमें भी वही आडंबर का ही खंडन किया है कबीर जी ने, जिस प्रकार बिहारी जी ने इस जो उक्त पद्यांश में बताया है कि ये बेकार है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। अगर बच्चों किसी भी पद्यांश में या किसी भी शब्द में आपको दिक्कत आ रही है समझने में, या मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।